देखिए, सबसे पहले हमारे जो वीडियो में हमारे YouTube वीडियो NR इंग्लिश पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का एक वीडियो डाला था जिसमें सभी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर थे। आज आपको सभी छात्रों को मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इनके जो खास जो सेंटेंसेस हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार परिवर्तन को आप करना सीखोगे। देखिए, मैंने क्या लिखा है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो आप उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे। बहुत ही आसान है, कैसे बनाओगे ध्यान देना। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आप समझ जाओगे। बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो आरबीएससी का कोर्स हो, एनसीईआरटी का हो या फिर सीबीएसई रिलेटेड हो या कंपटीशन की एग्जाम हो, बेटा एक ही चीज आप ध्यान दो कि जो डायरेक्ट स्पीच दिया है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है श्याम सेड टू शीला वी डिस्ट्रॉयड दीज पेपर्स टुडे। इतना समझने के बाद में फिर आपको तय करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला वाक्य है वो किस टाइप का है, वो सिंपल है या सिंपल है अथवा इंट्रोगेटिव है या कोई और टाइप का है। वो सारे टाइप में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सिंपल देख लीजिए। ये सिंपल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है और सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए, ये बाहर वाला वाक्य, कॉमा से बाहर वाला वाक्य, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होते हैं। इसमें परिवर्तन तो होते हैं लेकिन वो गौण परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। श्याम, अब ये सेड टू है। सेड टू एक रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड इसकी जगह खाली सेड भी हो सकता है, सेड टू भी हो सकता है। तो ध्यान देना, जब रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव हो तो सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे। ध्यान देने की बात है। तो ये मैंने क्या लिखा है, श्याम टोल्ड शीला। ये सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में कर दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में आप प्रयोग करोगे दैट। तो मैंने इसमें लिख दिया दैट। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी परिवर्तन है अब होने वाले हैं। ये फर्स्ट जो परिवर्तन देखिए, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था कि आई और वी ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में होते हैं, यू ये सेकंड पर्सन में होता है और इसके बाद में ही, शी, इट और दे ये बेटा थर्ड पर्सन में आते हैं। अब देखना क्या है, आई वी इसकी समस्त ब्रांचेज, यू इसकी समस्त ब्रांचेज, ही, शी, इट और दे इनकी समस्त ब्रांचेज ये इसी में काउंट होती है। ये ध्यान देने की बात है। अब वी कौन सा पर्सन है, अब हमारे दिमाग में आ गया आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन में मानते हैं और फर्स्ट पर्सन को हमेशा किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर श्याम, सब्जेक्ट हमारा श्याम है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ही कर दिया। ध्यान देना, यहाँ पर श्याम एक नाम है, एक नाउन है और नाउन को प्रोनाउन में आप चेंज करोगे। जब सिंगुलर हो, कोई भी मेल सिंगुलर हो उसको ही कहेंगे, कोई भी फीमेल सिंगुलर हो तो सी करोगे और बहुत सारे नाउन हैं तो उसको आप दे में चेंज कर दोगे। यहाँ तक आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। अब देखेंगे आप अगला जो परिवर्तन है, ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो गया। अगला परिवर्तन होता है टेंस अथवा वर्ब संबंधी परिवर्तन। यहाँ पर डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है तो देखिए, डिस्ट्रॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिस्ट्रॉयड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये ध्यान देने की बात है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब ध्यान देने की बात है इसमें, तो हेड लगा देंगे और हेड के बाद मैंने इसमें लिखा डिस्ट्रॉयड, तो हेड के साथ में ये थर्ड फॉर्म बन गई है। अब टेंस संबंधी परिवर्तन हुआ। अब देखना है इसमें टाइम संबंधी परिवर्तन। तो दीज क्या है, तो दीज एक टाइम संबंधी परिवर्तन है तो दीज का हो जाएगा दोज पेपर्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टुडे है, टुडे भी इसमें एक परिवर्तन है, वो भी टाइम संबंधी परिवर्तन है। तो ये भी ध्यान देने की बात है, ये भी आप आराम से परिवर्तन कर सकते हो। तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो वीडियो के अंदर पिछला जो मैंने वीडियो आपको डाला था उस वीडियो
टेबल भी लिखा रखी है। सन बटा 123 का ये जो फॉर्मूला है सर्वनाम को परिवर्तन करने का, ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा है। टेबल भी इसकी करा रखी है। टेंस और वर्ब संबंधी परिवर्तन, टाइम संबंधी परिवर्तन मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से कराए थे। हाँ, उसके बाद में काफी दिनों के बाद में वीडियो नहीं डल पाया, उसका कुछ कारण रहा, लेकिन अब आपको रोजाना के रोजाना हम वीडियो डालेंगे और आप इसको रोजाना वीडियो को देखें और हमारे जो वीडियो को जो नए जो भी हमारे रीडर्स हैं, नए पाठक हैं, वो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपकी नॉलेज हमेशा अपडेट होती रहे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल हो तो उसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे। इसके बाद में आगे आप देखोगे, अगला आप देख रहे हो, मैंने आपको ये बता दिया सिंपल सेंटेंस को जब डायरेक्ट स्पीच आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, ये तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आपको ध्यान देने की बात है, जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच अर्थात अंदर वाला वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हो तो उसे आप कैसे चेंज करोगे। तो इसको चेंज करने का फॉर्मूला भी बहुत आसान है, इससे थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आसान है। कैसे बनाओगे देखो ध्यान से समझो इसको। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, मयंक। मयंक ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य है जिसको रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से भी अपन जानते हैं, तो ये हो गया मयंक। इसके बाद में ये क्या है, सेड टू। हम देखेंगे सेड टू एक रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब कौन से सेंटेंस की, किस टाइप के सेंटेंस की है, तो लास्ट में देखो ध्यान देने की बात है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा है। एक तो पहचान ये कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन जब आ गया तो समझ लीजिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच है और उसको बदलने के लिए हमें ये रूल फॉलो करना है, चाहे सेड आ जाए अथवा सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए तो उसको आप किसमें चेंज करोगे, आस्क्ड में। ये हो गया मयंक आस्क्ड। मयंक आस्क्ड के बाद में क्या बचा है, ऑब्जेक्ट सुशीला, तो मैंने यहां लिखा सुशीला। अब ध्यान देने की बात है कि सब्जेक्ट से पहले कौन सा टर्म आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले डू आ रहा है, तो डू डज ये हेल्पिंग वर्ब है। डू डज हो सकती है, इजे वर्ब हो सकती है, हैजे हो सकती है, वॉज वर्ब हो सकती है, डिड हो सकती है, हैड हो सकती है, शैल भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है, ये हम लोग टेंस में जब पढ़ेंगे ना तो ये चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी। तो डू बेटा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ध्यान देने की बात है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब ऐसे वाक्य को जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनमें करेक्टिव हमेशा इफ का प्रयोग होता है, या तो इफ का प्रयोग करें या वेदर का प्रयोग करें। लेकिन वेदर में अक्सर क्या होता है कि स्पेलिंग में क्या आ जाती है, मिस्टेक आ जाती है, बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते हैं। हम बताते हैं कि आप इफ का प्रयोग कर दे, यही आपके लिए सही है। तो मयंक आस्क्ड सुशीला इफ। अब इसके बाद में क्या करना है, मैं इसको वेदर को ब्रैकेट में कर देता हूं, इसका मतलब है आप इसका उपयोग कर सकते हो, ये गलत नहीं है। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, अब देखिए इसमें जहां आप देख रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस से तैयार होगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में सन बटा 123 लेकर के आप देखेंगे तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सुशीला। अब सुशीला क्या है, एक फीमेल है, वो भी सिंगुलर है, तो आप इसका बना देंगे नॉमिनेटिव केस, अर्थात सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा भाई सी। क्या हो जाएगा इसका, सी, और इसके स्थान पर हम लिख देंगे सी लिख देंगे। अब एक चीज और देखोगे, अब इसका जब सिंपल बना रहे हैं तो ये डू हट जाएगा, डू हट जाएगा। और वैसे भी डू डज का प्रयोग हमेशा हम किस में करते हैं, या तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं, सिंपल सेंटेंस में डू डज हट जाते हैं। हमारे पास में क्या रह गई, वर्ब कंप्लीट। अब कंप्लीट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने टेंस संबंधित टेबल में आपको बताया था कि ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनाइए, किसी भी वर्ब के अंत में ई हो तो डी और लगा दो तो सेकंड फॉर्म बन जाती है, तो ये हो गया कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट जो परिवर्तन आ रहा है इसमें वो प्रोनाउन संबंधी आ रहा है, अर्थात यू की फॉर्म है। यू की फॉर्म कौन सी है, पजेसिव फॉर्म है, तो आप यू को पहले देखो किसके अनुसार चेंज होगा, यू कोई ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा।
अब सुशीला को हमने नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बनाया सी। अब सी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा हर, तो यहाँ पर इसके स्थान पर आ जाएगा हर, तो यहाँ पर हर उतार देंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हर हो गया। इसके बाद में क्या है वर्ब इन टाइम, वर्ब इन टाइम। तो इस तरीके से यहाँ का सेंटेंस तैयार हो जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने सिर्फ इसमें एक प्रयोग तो क्या किया है, ये किया है अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन। यहाँ पर आस्क्ड का प्रयोग है और यहाँ टोल्ड का प्रयोग है। बेटा ध्यान देने की बात यह है कि टोल्ड हमेशा उसी में बदला जाता है, आर को टोल्ड में कब बदला जाता है, जब हमारा सेंटेंस अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच का तो सिंपल सेंटेंस में हो। आस्क्ड कब लगाते हैं, अर्थात सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड कब बदला जाता है, जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो, अर्थात साइन ऑफ इंट्रोगेशन को आस्क्ड में लगा दिया। यहाँ पर हमने प्रयोग किया था दैट का और यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं हम इफ का। ये ध्यान देने की बात है और सभी के सभी परिवर्तन यथावत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात अंदर वाला वाक्य जब WH वर्ड से शुरू हो तो उसको हम किस प्रकार से, देखिए आप लोग देख रहे हैं कि जब हमने हेल्पिंग वर्ब से संबंधित देख लिया था, अब हम देखेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच अर्थात अंदर वाला वाक्य WH इंट्रोगेटिव का हो तो उसका हम डायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए ये भी सिंपल है, इसमें कोई खास नहीं है। यदि जिस बालक ने यदि हेल्पिंग वर्ब वाला कर लिया तो ये भी कर सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, जैसे हरिओम है तो इसमें मैंने लिखा हरिओम। सेड टू को मैंने चेंज कर दिया, इसमें सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करोगे आस्क्ड में। किसमें चेंज कर दोगे, आस्क्ड में। आस्क्ड में परिवर्तन क्यों किया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर लग रहा है, इसलिए आप इसको आस्क्ड में चेंज करोगे। अब इसमें देखिए इसमें हरिओम आस्क्ड मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव किसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर हम किसका प्रयोग करें। तो WH वर्ड से जो भी सेंटेंसेस शुरू होते हैं उसमें आप अलग से कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ WH वर्ड यहाँ पर कैपिटल आएगा, उस कैपिटल को आप स्मॉल करके लिख दोगे वेयर, यही कनेक्टिव है इसका। अब देखेंगे यहाँ पर जो सेंटेंस आपको दिख रहा है वो इंट्रोगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, ये विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है। अब WH वर्ड का आपने निर्णय कर दिया, अब आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हमारा यू है और यू को हमेशा बदलते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बी है। तो ध्यान देना ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी सब्जेक्टिव केस बनना चाहिए, तो आई इसका सब्जेक्टिव केस होगा तो हम लगा देंगे यहाँ पर आई। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। और देखिए आप जिन विद्यार्थियों को, जिन स्टूडेंट्स को यदि प्रोनाउन संबंधित टेबल में यदि आपको बार-बार मिस्टेक आ रही है तो हमारे पिछले वीडियो में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन का जो मैंने टॉपिक डाल रखा है आप उसमें बार-बार देख करके कॉपी में लिखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो यू है, यू आपने किसके हिसाब से बदल दिया, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई कर दिया। अब देखिए इज एम आर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इज एम आर को आप वाज वर्ब में चेंज करोगे तो आई के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग। आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे हम, वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई थी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद में गोइंग है तो गोइंग को गोइंग आपने लिखा, इसके बाद में नाउ है तो ध्यान देना नाउ को ये भी एक परिवर्तन है जिसको हम टाइम संबंधी परिवर्तन कहते हैं, तो नाउ का डायनेमिक हो जाएगा। इस तरीके से आपका WH वर्ड वाला सेंटेंस क्लियर हो जाता है। देखिए ये वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है डायरेक्ट स्पीच का है और ये सेंटेंस पहले आ चुका है। इस टाइप के सेंटेंस अक्सर आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं, कंपटीशन की एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बहुत से बालक निश्चित तौर पर ऐसे गलत करके आते हैं। वैसे कोई जटिल भी नहीं है, बहुत आसान दिख रहा है। समवन सेड, किसी ने कहा हु इज द कंडक्टर ऑफ द बस, इस बस का कंडक्टर कौन है, ये किसी ने पूछा है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम, तो समवन का समवन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, यहाँ तक सही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये रिपोर्टिंग वर्ब है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लग रहा है, आस्क्ड में चेंज कर दो, सिंपल सा फॉर्मूला है, आस्क्ड में बदल दिया। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कोई बच्चा
वो गलत है। कारण क्या है? क्योंकि WH वर्ड से जब वो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होती है तो वही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है और हु का हम हु ही लगा देंगे। अब आपको सभी स्टूडेंट्स को अब ध्यान देने की बात है, इसको तो आप नोट कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? देखो हु वैसे खुद ही सब्जेक्ट पूछता है, द कंडक्टर ऑफ द बस, द कंडक्टर ऑफ द बस, हु इज द कंडक्टर ऑफ द बस। हु का मतलब कौन है, मतलब किसी का नाम पूछ रहा है। द कंडक्टर ऑफ द बस ये सब्जेक्ट के रूप में एक तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम सब्जेक्ट के तौर पर सेट कर देंगे। तो क्या सबसे पहले इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। ये हु वाले में दिक्कत है क्योंकि हु सब्जेक्ट को पूछता है ना, इसलिए ये आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे? हु द कंडक्टर ऑफ द बस। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये तो कनेक्टिव के रूप में फॉर्मूला इसका प्रयोग हो गया भाई, ये तो कनेक्टिव है। और द कंडक्टर ऑफ द बस ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है और यहाँ कीजिए मान को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा वाज और ये फुल स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए आप सभी विद्यार्थी इसमें देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या फर्क है। आपने यहाँ देखा वेयर के बाद में मैंने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया। वेयर के बाद में क्या लगा दिया? सब्जेक्ट लगाया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट को यहाँ से पिक किया है, यहाँ से उठा करके और यहाँ लिख दिया और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ हो जाती है और बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये वो वाले में ही ऐसी दिक्कत आती है। तो इसे आप नोट करना अच्छी तरीके से। इसमें एक चीज और मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, हम गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं? समर लगा दिया, आस लगा दिया, हु के बाद में जैसे हु लगा दिया और डायरेक्ट इजेमा को चेंज कर देते हैं। वो क्या बना देते हैं? हु कर देते हैं, फिर इसका सीधा वॉज कर देते हैं और द कंडक्टर ऑफ द बस, द कंडक्टर ऑफ द बस। अब ध्यान देने की बात है, ये इस तरीके से वो क्या करते हैं? समवन आस्क्ड हु वाज द कंडक्टर ऑफ द बस। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है और ज्यादातर मैं आपको इतना बता दूं कि 95% जो बच्चे हैं वो यही करके आते हैं। 5% बच्चे होंगे जो इस टाइप का फॉलो करते हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना हु एक कनेक्टिव है, कनेक्टिव के बाद में बेटा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट हमारा क्या है? द कंडक्टर ऑफ द बस और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जाएगी, जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तभी ये सही होगा, वरना ये गलत हो जाएगा। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। आपने अभी तक देखा जब रिपोर्टेड स्पीच हमारे सिंपल अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, ये आपने देखा। जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हो या फिर WH वर्ड से हो, तो उसे कैसे चेंज करेंगे तो आप अपनी वीडियो में देख करके बार-बार उनको देख करके आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस। जब रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस इंपरेटिव हो तो आप इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करोगे, अर्थात डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे। पहली बात तो ये समझना है कि इंपरेटिव होता है क्या है, तो इंपरेटिव होता है प्रार्थना सूचक वाक्य। इनकी पहली पहचान क्या होती है? जब आपको अंदर वाले वाक्य में कोई ऑर्डर का भाव दिया जा रहा है, कोई आदेश का भाव दिया जा रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लो इंपरेटिव है। अंदर वाले वाक्य में आपको कोई रिक्वेस्ट का भाव है, कोई प्रार्थना सूचक शब्द का भाव यदि आपको मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो तो भी आप समझ सकते हैं कि वो इंपरेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, और लेट अस से शुरुआत हो रही है तो भी आप समझ सकते हैं कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इनको बनाते कैसे? इनको बनाने के फॉर्मूला आप इस टाइप के सेंटेंसेस को आप हल करेंगे और बहुत सारे जो एक्सरसाइज जो ग्रामर्स में दी हुई है आप उनको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे मैंने आई को आई लिख दिया, अब ये सैड टू सैड अथवा सैड टू ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप किसमें चेंज करोगे? तो ध्यान देना अंदर वाला जो वाक्य होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसका सेंस के हिसाब से आप चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे? इसमें कंप्लीट योर टास्क एट वंस, अपने कार्य को तुरंत कीजिए। तो इसमें ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ऑर्डर में चेंज कर देंगे और इस तरीके से हम लिख देंगे इसको ऑर्डर। तो सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर दिया, अब हर का आपने हर लिख दिया। तो आई ऑर्डर्ड हर,
तो और एक चीज मैं आपको बता दूं, डिक्टेट मैं आपको बार बार कर रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव किसका प्रयोग करेंगे, टू। मतलब टू इज यूज्ड एज कनेक्टिव, टू इज यूज्ड एज कनेक्टिव इन इंपरेटिव सेंटेंसेस यूनिवर्सली। आई ऑर्डर्ड हर टू, इसके बाद में आप लिखेंगे वर्ब कंप्लीट। अब इसमें क्या आ रहा है, योर, ये यू की ब्रांच है, यू योर, यू योरसेल्फ या योरसेल्फ। तो ध्यान देना ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट हमारा है हर। तो देखिए, तो सी, ये यू का योर होता है, तो सी का हर, तो हर का हर ही आ जाएगा, ये इसका पॉजेसिव फॉर्म हर है। टास्क को टास्क ले देंगे और एडवांस का एडवांस हो जाएगा और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दें। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो क्लियर है, यहाँ ऑर्डर लिख दिया। अब मान लीजिए इसमें मैं सपोज कीजिए कि करूं आई सेड टू हर कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर योर ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए यदि आपको कह रहा है तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, एडवाइस, वो आपकी एडवाइस होगी। ना ऑर्डर की जगह हम एडवाइस कर देंगे, इतना आपको ध्यान में रखना है, सेंस को समझते हुए करना है। और आपकी मान लीजिए सेंस समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आस्क्ड भी कर दो, सबसे सिंपल तरीका है। नेक्स्ट में देखिए आप, शिवानी सेड टू मी प्लीज गिव मी योर लैपटॉप। तो यहाँ पर जो प्लीज जो शब्द आ रहा है, प्लीज अपने आप में ही एक प्रार्थना सूचक शब्द है और जब ये सेंटेंस में जब आ जाए तो सेड अथवा सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो पहले रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया आपने शिवानी। तो शिवानी रिक्वेस्टेड मी। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए वही टू का प्रयोग मैंने बता दिया कनेक्टिव के तौर पे। इसका प्रयोग होना नहीं है क्योंकि प्लीज, काइंडली, सर अथवा मैडम ये प्रार्थना सूचक शब्द होते हैं, इनके हटते ही रिक्वेस्टेड लगता है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। अब बचा क्या है, गिव, गिव लगा दिया। मी कौन सा पर्सन है, मी कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू शिवानी। तो शिवानी क्या है, एक फीमेल सिंगुलर है, इसको हम सी कह सकते हैं। अब देखो ये आई का ऑब्जेक्टिव रूप है तो सी का ऑब्जेक्टिव रूप होता है हर, तो इसको आप लिख देंगे हर। अब साथ में ही दूसरा प्रोनाउन आ गया, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें लगातार परिवर्तन आ रहा था, हम एक को कर दिया दूसरे का छोड़ दिया तो आपका गलत हो जाएगा। अब योर क्या है, ये भी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके हिसाब से बदलोगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल दो। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। अब ये आई का रूप चलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माय, माय लैपटॉप। तो इस तरीके से आपका ये एकदम सही है, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यदि आप वीडियो को बहुत ही अटेंटिवली और बहुत ही शांत मन से यदि देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से डायरेक्ट का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलकर के चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, एन ओल्ड लेडी सेड डोंट मेक ए नॉइज हियर। एक वृद्ध स्त्री ने कहा कि यहाँ पर हल्ला मत कीजिए। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करना है, एन ओल्ड लेडी सेड। तो देखो मैंने यहाँ सेड लिखा तो ये एकदम हमारा गलत है, मैंने लिख दिया गलत है। अब इसको हटाना है सबसे पहले। अब लेडी क्या कह रही है, डोंट मेक ए नॉइज हियर, यहाँ पर हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर का भाव है। इसको या तो आप ऑर्डर से बना सकते हो और एक चीज और है, ये डबल तरीके से बना दिया जाता है, इसलिए ध्यान देने की बात है। जब सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट अथवा डोंट से हो जाती है तो आप उसको फॉरवर्ड से बना सकते हो। किससे बना सकते हो आप, फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉरवर्ड। कभी कभी मान लीजिए कंपटीशन के एग्जाम में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है, वहां पर फॉरवर्ड नहीं है तो वहां पर आपको निश्चित रूप से या तो रिफ्यूज्ड मिलेगा, या तो रिफ्यूज्ड मिलेगा या फिर प्रोहिबिटेड मिलेगा या फिर डिनाइड मिल सकता है। लेकिन आपको फॉरवर्ड तो 70% मिलता ही है क्योंकि ज्यादातर ग्रामरियंस फॉरवर्ड ही यूज करते हैं, एन ओल्ड लेडी फॉरवर्ड। इसके बाद में क्या बचता है, मेक ए नॉइज। अब इसमें ध्यान देने की बात है, ये पूरा का पूरा डू नॉट हट जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब इनकार करना होता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगाना है। मेक ए नॉइज और हियर का आप कर देंगे देयर में और फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका ये सेंटेंस एकदम राइट हो जाएगा। अब देखने की बात क्या है, अब एन ओल्ड लेडी सेड वाला है, अब इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं। ध्यान देने की बात है, कभी कभी एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाता है। देखिए एन ओल्ड लेडी, अब इसको हम ऑर्डर से बना सकते हैं, ऑर्डर्ड
अब देखो इसमें एन ओल्ड लेडी सेड को मैंने क्या बदल दिया, ऑर्डर्ड लेडी। अब यदि आप ऑर्डर्ड से इसको बदलते हैं तो इसमें पूरा डू नॉट नहीं हटेगा, इसमें सिर्फ हटेगा डू, सिर्फ डू हटेगा, नॉट बच जाएगा, नॉट को आप यहाँ लगा देंगे और इसके बाद में आप टू लगाएंगे कनेक्टिव। इसके बाद में आप बनाएंगे मेक ए नॉइज और हियर का कर देंगे देयर में। तो इस तरीके से ये ऑप्शन होगा, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा। इसमें आप किसी भी प्रकार से कोई गलती और मिस्टेक ना करें। अब देखो अगला जो परिवर्तन है ये कुछ अलग हट करके है। यहाँ पर आपने जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बना करके देखे इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, वो लगभग सेम से थे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको डिफरेंट तरीके से आप देखेंगे। क्या लिखा है इसमें, माय फ्रेंड सेड टू मी लेट्स सॉल्व दीज पजल्स नाउ। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि हमें इन पहेलियों को अब हल करना चाहिए। हल करना चाहिए इसका मतलब है सुझाव है। जो चाहिए जो शब्द जो आ जाता है, लेट जहां जाता है, वो अपने आप में सुझाव को बताता है। अब इसमें दो चीज है, जब आपको सुझाव मिल रहा है तो सजेस्टेड में चेंज कर दो, और यदि मान लो कोई प्रपोज है, कोई प्रस्ताव वाली बात आती है तो आप उसको प्रपोज्ड में चेंज कर दें। अब एक चीज मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं, अब तक ये चीज नहीं आई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेड टू। यदि सेड टू है तो इसको सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे, और यदि खाली सेड है तो सजेस्टेड में चेंज करेंगे। ठीक है, लेट वाले वाक्यों में हमेशा सजेस्टेड का प्रयोग करें आप। तो माय फ्रेंड्स सजेस्टेड टू मी। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर मैंने टू का प्रयोग किया है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि टू लगा दिया, गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लेट्स से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसमें सेड होने पर सजेस्टेड और सेड टू होने पर सजेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। ये एकदम राइट है, इसका आप फॉलो जरूर करें। तो माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमको दैट का प्रयोग करना है। अब तक आपने टू का प्रयोग किया है, लेकिन डिफरेंट होने के कारण हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग कर दिया। अब देखिए ये लेट अस की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं लेट अस की फुल फॉर्म लेट अस इस तरीके से होती है। अब इसको चेंज हमको करना है सब्जेक्ट के रूप में। कैसे करेंगे आप, अंदर अस है, बाहर या तो आई होना चाहिए या बी होना चाहिए। आई या बी है तो यहां कर दिया बी। अब ध्यान देंगे आप, यहां अंदर अस है, बाहर आई भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो यहां पर हम दे कर देते हैं। ये ध्यान देने की बात है। और लेट को हमेशा शुड में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका निर्णय हो चुका है। तो हमने बी शुड कर दिया, सॉल्व का हमने सॉल्व लिख दिया, और दीज का हमने क्या लिख दिया, दोज, और पजल्स का हमने क्या लिख दिया, पजल्स, और नाउ का देन ने कर दिया, और एक फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट हो जाता है इंपरेटिव सेक्शन। इसी तरीके से हम करते हैं। बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं एक्सरसाइज देख करके। कोई मिस्टेक आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप अपने बारे में जरूर बताइए कि हमसे ये हल हो रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, अगले वीडियो में आप अब देखें, आप लोग अब देखेंगे ऑप्टेटिव जो केस वाले रिपोर्टेड स्पीच है उनका आप इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ऑप्टेटिव। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि सर ऑप्टेटिव में हमें समझ में नहीं आता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा बोधक। ये इच्छा से रिलेटेड वाक्य होते हैं, इच्छा बोधक वाक्य। अब इच्छा बोधक वाक्य इनकी आप इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, में से शुरू होते हैं और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा। में से शुरू होंगे, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा, और इससे ये सारे सेंटेंस बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, ए सेड एक साधु ने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। अब आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के हिसाब से ही चेंज करनी है। तो मैंने लिखा ए सेंट, तो ए सेंट लिख दिया। अब यहाँ पर आशीर्वाद देने का भाव है, ऑटोमेटिकली किसमें ब्लेस आ रहा है, तो आप इसको कर दोगे ब्लेस्ड में चेंज। ए सेंट ब्लेस्ड, एक साधु ने आशीर्वाद दिया। अब आप करेंगे सबसे पहले मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मे से आप नहीं करेंगे, सबसे पहले आप गॉड लिखेंगे, गॉड लिख दिया। अब मे का कर दोगे माइट। अब यू है, अब यू को आप कैसे चेंज करोगे, ध्यान देने की बात है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ध्यान देने की बात है, जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो ऐसी स्थिति में इसको मी मान लो आप।
क्या मान लोगे? मी। अब यहाँ पर आप मी मान लेते हो तो इसका मी का मी ही रह जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हो कि सेंट ब्लेस्ड गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इस सेंटेंस को। आप यहाँ देखो मी भी मान सकते हो, हिम भी मान सकते हो, हर भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे मान रहे हो। अक्सर हम इसको मी मान लेते हैं। ठीक है, ए सेंट ब्लेस्ड गॉड माइट ब्लेस मी। अब इसमें आप चाहो तो इसमें प्रेड भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको प्रेड भी कर सकते हो। ए सेंट प्रेड गॉड माइट ब्लेस मी। अब इसको आप इस तरह के दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ब्लेस कर दोगे वो भी सही है, प्रेड कर दोगे वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आगे रहे। My parents said to me, may you be successful in your target। यहाँ पर देखें आप इस सेंटेंस में आपके माता पिता आपके लिए एक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने टारगेट में सफल हो जाएं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? My parents। अब ये said to है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब चूंकि प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रे लिखेंगे इसमें, तो ये लिख दिया इसमें प्रे मी। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ध्यान देने की बात है इसमें दैट। और एक चीज हम देखिए इसमें थोड़ा भूल गए हैं, ए सेंट ब्लेस्ड गॉड। अब यहाँ पर इससे जस्ट यहाँ पर आपको दैट का प्रयोग करना है। अब इसमें हम भूल गए थे तो थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेना। ए सेंट ब्लेस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो इस तरीके से आप इसको कर लो। तो इसमें कनेक्टिव के तौर पे यहाँ भी दैट लगेगा, माय पेरेंट्स प्रेड मी दैट। अब यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, आप इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे। अब मी का सब्जेक्टिव कर लो क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी सब्जेक्टिव बना दो, तो इसका बन जाएगा आई। तो ये मैंने कर दिया आई। मे का हो जाएगा माइट बी सक्सेसफुल। इन योर टारगेट आ रहा है तो इन। अब योर क्या आ गया? ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से आप बदलो इसको ऑब्जेक्ट। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दो इसको, ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा मी है। अब ध्यान देना ये पॉजिटिव केस है, यू का पॉजिटिव केस, आई का पॉजिटिव केस होगा माई। तो इन माई टारगेट। और आप फुल स्टॉप लगा दें। ध्यान देना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें से हट जाएगा और आप इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें गौरव सेड मे यू बी रूइंड। अब यहाँ पर जो किसी ने हमको बर्बाद होने के लिए कहा है तो इसका मतलब वो हमें क्या दे रहा है? अभिशाप दे रहा है। तो अभिशाप को इंग्लिश में कर्स बोलते हैं, C-U-R-S-E, और इसमें डी लगा दो कर्स हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये लिख दिया गौरव कष्ट। अब इसके बाद में ध्यान दो, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए करेक्टिव हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखेंगे यू है, यू कौन सा पर्सन है? फिर मैं आपको बता रहा हूं जब रिपोर्टेड स्पीच में यू आ जाए या यू की कोई भी ब्रांच आ जाए और बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आप मी मान करके इसको रेडी कर देंगे। तो मैंने इसको क्या मान लिया? मी मान लिया। मी मान करके इसको बना दिया तो इसके मी के हिसाब से आई हो जाएगा। ये कर दिया मैंने इसमें आई। ठीक है, अब बचा मे, तो मे का माइट हो जाएगा, माइट बी रूइंड, फुल स्टॉप लगा दिया इसमें। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आप देखो नेक्स्ट है माय फ्रेंड्स सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर सर। माय फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान देना फ्रेंड्स कभी फ्रेंड्स की जगह यदि आप मान लीजिए चिल्ड्रन करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि फ्रेंड्स सब नहीं कहते हैं, तो इसमें मैंने चिल्ड्रन कर दिया। ध्यान देना बच्चों, आप यहाँ पर मैंने कर दिया माय चिल्ड्रन सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर सर। ये जो सर जो शब्द है ये ध्यान देना ये अपने आप में एक रेस्पेक्ट वाला शब्द है, तो इसलिए आप इसको कैसे चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में? देखिए बोर्ड की परीक्षाओं में और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में आजकल इसी टाइप के बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आप देखिए डिक्टेट करें। क्या लिखोगे? माय चिल्ड्रन। अब देखो ये सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको आप चेंज करोगे। पहली बात तो ये है विश कर रहा है, कौन कर रहे हैं? हमारे बच्चे हैं वो हमें विश कर रहे हैं, और विश किसको कर रहे हैं? सर को कर रहे हैं। तो जब सर आ जाए तो रेस्पेक्टफुली जरूर लिखते हैं, रेस्पेक्टफुली। अब देखो विश कर रहे हैं बच्चे हमें, तो सेड टू को आप विश्ड में चेंज कर दें, विश्ड मी।
अब देखो ये शब्द हट जाएगा सर, क्यों? क्योंकि हमने रेस्पेक्टफुली लगा दिया है, तो माय चिल्ड्रन रेस्पेक्टफुली विश टू मी। अब इसका जो नोशन क्या है, नोशन इसका है हैप्पी न्यू ईयर, और इसको डायरेक्ट नाम देखो, इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसमें कनेक्टिव नहीं लगेगा, ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये नोशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट नाम इसमें लिख सकते हो हैप्पी न्यू ईयर। इस तरीके से ये विश वाला भी कंप्लीट हो जाता है। आपने विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखे हैं, आप और भी ग्रामर में बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है, आप उनको इसके माध्यम से आप सॉल्व करके और आप बहुत सीख सकते हैं। अगला जो आपका जो टाइप होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये इसका लास्ट होगा, और इसके बाद में मिसलेनियस टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, वो उसमें मैं आपको जिक्र करूंगा कि किस तरीके से ऐसे डायरेक्ट स्पीच दे दिए जाते हैं जो देख करके सन्न रह जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि इसका इस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको उन चीजों के बारे में थोड़ा सा मेंशन करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल पर बार-बार देख करके अपनी कॉपी में लिख करके और अपनी जो क्वेरीज हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं वो कर लें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।